विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ, जहां बिहार में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान चलाया। विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है और अब आज बिहार के मसौदा मतदाता सूची यानी कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी की जाएगी। SIR को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ड्राफ्ट मतदाता सूची को जारी करने से रोकने पर साफ तौर पर इनकार कर दिया था। फिलहाल अब आज जो लिस्ट आने वाली है उसमें आपका नाम है या नहीं, ये आप कैसे और कहां पर चेक कर सकते हैं, और अगर गलती से आपका नाम इस लिस्ट में से हट गया है, इस लिस्ट में नहीं है, तो कैसे आप अपना नाम इसमें जुड़वाएं, बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं SIR के बाद पहला ड्राफ्ट। तो जी हां, SIR के बाद ये पहला ड्राफ्ट आने वाला है और वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद ड्राफ्ट ये जारी किया जाएगा। आज वो तारीख है और चुनाव आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये उपलब्ध होगा, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 अगस्त से लिस्ट में आप अपना नाम को चेक कर सकते हैं, यानी कि कल से आप अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज से जारी कर दिया जाएगा। 92% मतदाताओं ने इन्यूमरेशन फॉर्म जो है उसे भरा है और ऐसे में 12 पार्टियों को भी जो इसकी डिजिटल कॉपी है इस पूरी सूची की, मतदाता सूची की, वो डिजिटल कॉपी 12 पार्टियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही कल से लेकर के 1 सितंबर तक आप अपनी कोई भी आपत्ति है तो उसे भी आप दर्ज करा सकते हैं, फिर चाहे वो नाम जुड़वाना हो, नाम बदलवाना हो या एड्रेस चेंज कराना हो, ये तमाम आपत्तियां आप दर्ज करा सकते हैं। जिसके बाद में अब अगली फाइनल सूची जो है वो 1 महीने बाद यानी 30 सितंबर को आएगी और इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है और ऐसे में हर किसी की नजर इस पर लगातार बनी हुई, जहां विरोध भी लगातार SIR का शुरू से किया जा रहा था, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी इसको लेकर रुख किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सूची के आने पर सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि हम इस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इस सूची के आने के बाद में कल ये सूची आप सभी के सामने आ जाएगी। कहां पर और कैसे आप इस पर अपना चेक कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले आप BLO की तरफ से आप मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है voters.eci.gov.in पर आप जाकर के अपना नाम चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर आप अपना वोटर ID कार्ड का जो नंबर है वो डाल करके चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही एपिक नंबर जो है उसे डालकर आप अपने नाम इस सूची में चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मोबाइल नंबर के जरिए भी आप अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी डिजिटल तरीके पे अगर आप नहीं कर सकते, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो आप डायरेक्ट BLO के पास में जाकर के आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। और अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको इस लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए क्या करना है। अगर गलती से आपका नाम कट गया तो वो आपको बताते हैं 1 सितंबर तक सुधार के लिए दावे और आपत्तियां निमंत्रित हैं, जिसमें 2 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक पूरे राज्य में इलेक्शन कमीशन के कैंप जगह जगह पर लगाए जाएंगे। हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ये कैंप लगाने का ये समय है, जहां पर आप जाकर के अपनी आपत्ति और अपना नाम जुड़वाने के लिए वहां पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही इस बार खास बात यह है कि इस 1 महीने के दौरान रविवार हो या फिर कोई भी त्योहार हो या 15 अगस्त हो, हर दिन ये कैंप लगेंगे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। एक भी दिन इन कैंप की छुट्टी नहीं होगी। इसके साथ ही 18 से ऊपर के जो नए वोटर हैं वो फॉर्म 6 को भरकर अपना आवेदन दे सकते हैं। फॉर्म 8 के जरिए नाम, पता या फिर किसी भी अन्य विवरण में आप अपना सुधार करा सकते हैं। तो ये लिस्ट जो है वो कल हम सभी के सामने आ जाएगी। आज इसे जारी किया जाना है। इसी के साथ लेकिन इस लिस्ट के जारी होने से पहले ही मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से एक मैसेज भी दिया गया। SIR के आदेशों के पैरा 7(4) के अनुसार बिहार की मसौदा मतदाता सूची शुक्रवार 1 अगस्त 2025 को voters.eci.gov.in पर अपलोड की जाएगी और इस पर प्रकाशित की जा रही है। ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO और 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारी ERO उस विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदाता या बिहार के किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आगे आकर
किसी भी छूटे हुए पात्र मतदाता के नाम जोड़ने या फिर किसी भी अपात्र मतदाता के नाम हटाने या मसौदा मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित करेंगे। ये तमाम जो मैसेज दिया गया है वो दिया गया है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से, ज्ञानेश कुमार की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण जुड़ रहे हैं पटना से, सीधा उनका रुख करते हैं। मधुरेश, लगातार एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है तब से विपक्ष की तरफ से तमाम विरोध प्रदर्शन किए गए, काफी तस्वीरें हमने विरोध प्रदर्शन की देखी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जो ड्राफ्ट सूची आने वाली है उस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब आज वो तारीख है जब ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी। मधुरेश। हाँ बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में ना विपक्ष का दोहरा रवैया देखने को के लिए मिला। एक तरफ विपक्ष जो है वो सदन में लगातार इस मुद्दे को लेकर के हंगामे कर रही है, दूसरी तरफ लगातार बयानबाजी और भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो विपक्ष की पार्टीज हैं, उनके भी कार्यकर्ता बीएलओ के तौर पर सेवा देते हुए इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बाद भी विपक्ष की तरफ से यह हंगामा किया जाना अपने आप ही उनके कार्यकर्ताओं और उनकी पार्टी पर भी सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ आज 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम इस ड्राफ्ट में जारी किए गए हैं। 22 लाख मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो 2003 के बाद से अब तक मृत घोषित किए गए हैं और जिन लोगों के नाम भी इस लिस्ट में काटे गए हैं उनका लिस्ट भी 12 पॉलिटिकल पार्टी को 20 जुलाई को उपलब्ध करा दिया गया था ताकि वो भी इसको एक बार ओवरव्यू कर ले। अब इसके बाद भी जो विपक्ष है उसकी तरफ से कई तरह के भ्रामक जो बातें कही जा रही है उसको काउंटर करने के लिए भी पूरे राज्य में कैंप्स के आयोजन किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कैंप लगाया है, जैसा कि आपने बताया वो कैंप लगातार 2 महीने तक काम करेगा। 60 दिन सुबह 10 से 5 कोई भी मतदाता जाकर के अपना दावा पेश कर सकता है। अगर उसके नाम में कोई गलती है अथवा उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वो जाकर के दावा पेश कर सकता है, अपने डॉक्यूमेंट देकर के नाम जुड़वा सकता है। जी है तो सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो अपना नाम कैसे चेक करे, अगर वो डिजिटल तौर पर अगर नहीं जानता कि किस तरीके से कंप्यूटर चलाया जाए, कैसे वेबसाइट पर जाए या उसके पास मोबाइल भी नहीं है, तो इन तमाम चीजों के बाद में वो अपना नाम वोटर लिस्ट में किस तरीके से चेक कर सकता है? देखिए अगर किसी के पास में इंटरनेट की सुविधा नहीं है या वो नेट फ्रेंडली नहीं है तो उसके लिए बीएलओ को नियुक्त किया गया है। जो बीएलओ हैं वो इसमें आपकी मदद करेंगे, इसमें नाम ढूंढने में भी मदद करेंगे, नाम नहीं होने में भी मदद करेंगे। इसके साथ ही रहे हैं उसमें नए मतदाता को जोड़ने के लिए भी फॉर्म 6 भरवाया जा रहा है। तो जो नए मतदाता हैं वो चाहते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़े तो वो भी बीएलओ की मदद से ये फॉर्म 6 भर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं और जो फाइनल ड्राफ्ट 1 अक्टूबर को पब्लिश होगा उसमें उनके नाम होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ न्यूज पंच में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पर बताएंगे आपको खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। भूख लगी, ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। सर, पेरी पुलाव ट्राई करो।